Okay, so we have till completed about the D block element, and we have seen lots of things like why zinc and cadmium is not transition elements, why Eg is transition element. Okay, what about the radius? Sc से वेनेडियम तक कम होती है, वेनेडियम से कॉपर ऑलमोस्ट सेम रहती है, कॉपर से जिंक में बढ़ जाती है, तो जिंक की साइज बड़ी क्यों होती है? यस और नो? फिर हमने एक बहुत ही अच्छा सा ये देखा था कि यहाँ पे ये जो है लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन, जो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से वापिस वही पॉइंट आएगा सेम, वापिस हम लोग रिवाइज करने वाले कि यहाँ पे हाफिनियम है और जर्कोनियम है, नोबियम है और कौन है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है शायद है, कौन सा है, टेक्नेशियम, टेक्नेशियम, टेंटेशियम, ऐसा था। जो भी है, ये सभी की साइज और से मतलब साइज सेम क्यों होती है वो बताओ। चलो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे कौन आता है, पूरे के पूरे, पूरी की पूरी कौन सी ऑर्बिटल आगे बढ़ते हैं हम लोग, 4f। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन डालते थे, तो सेंटर में भी 14 क्या थे, प्रोटॉन हुआ करते थे, हाँ या ना? यस सर। तो वो हम इस बार भी देखने वाले हैं, मैं वापस पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ जो गलत बात है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो दो है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में है, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, हाँ या ना? ये एफ लॉग भी बोलते हैं, और यहाँ पे दो एफ सीरीज है, 4f एंड 5f। लेंथेनम के बाद ये लेंथेनम है, वो कहाँ पे, देखो यहाँ से इसको कट करने हैं। बताओ आपको कौन सा टेबल याद है आपको कि बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, चलो बताता हूँ। एग्जैक्टली कहाँ पे पोजीशन होती है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मिल जाए तो बढ़िया है, शायद मिल गया, इट्स अवर गुड लक। ये हमने बनाया था, याद करो आप। अब आप थोड़ा सा सोचो बच्चों, ये देखो यहाँ पे आता है लेंथ। ओके, इसको थोड़ा और भी बड़ा करते हैं जिससे आपको शायद समझने में मजा आए। अब तो इंट्रोडक्शन ही चलने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो, नाउ इट्स अ वेरी क्लियर, यस और नो? अब आप यस देखो, सर। हाँ हाँ, अब आप देखो यहाँ पे है ना Sc आता है, फिर यहाँ पे Y एट्रियम, फिर लेंथेनम एंड फिर एक्टेनोइड। हाँ, तो ये जो है ये एक्चुअल में डी है, ये जो है वो डी, ये थर्ड ग्रुप है, और ये डी है, और ये फोर्थ ग्रुप है। एक बार एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, इन पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप, तो मुझे बोलना पड़ा ग्रुप 3 इज द लार्जेस्ट वन, क्योंकि ये सभी इन्होंने ग्रुप 3 में ही रखा हुआ है। समझे आप बात यहां तक? अब समझ रहे हो मेरी बात? यस। अब आप समझ सकते हो कि यहां से जो 4f है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 4f में जा रहे हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग लेंथेनोइड बोलते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में आ रहे हैं। एक्टेनम के बाद में आ रहे हैं तो इसको एक्टेनोइड सीरीज बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कौन सी ऑर्बिटल में जाने वाले हैं वो बताओ, कहां पे जाने वाले कौन? हाँ, अब आप थोड़ा सा सोचो, इसके अगर बात करें तब आप थोड़ा सा सोचो। अब देखो याद कैसे रखना है, हमने याद ऐसे रखवाया था, जैसे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं और उनके सामने हमारा शहीद जवान आया, याद आया ऐड आपको? करो सर, हाँ बोलो। फेशियन ऐड करो। ओके, अब बात है जब पढ़ा रहा हूं तब यार, मतलब ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि हमने ऐसे याद रखा था कि जैसे लाश पर, लाश मींस डेथ बॉडी होती हो, नादान पीएम, हमारे जो नादान पीएम है उनके सामने आया गोल्ड, सामने आया गोल्ड,
तब जस्ट उसके साइड में एक खड़ा था, तब उसके साइड में खड़ा था इंजीनियर, डाहियो इंजीनियर बोलियो, डाहियो इंजीनियर। तब डाहियो इंजीनियर, तुम अब लूटो। आजकल देखो टाइम ऐसा चल रहा है, हमें जीएसटी भरना पड़ रहा है, टैक्स भरना पड़ रहा है, ठीक है। और लॉकडाउन था, फिर भी मोदी सरकार ने तो क्या किया, कोई टैक्स वैक्स में कोई कंसेशन नहीं दिया है, सिर्फ सामान्य व्यवहार की बनाने के लिए। कोई मतलब सिंसियरली मत लेना यार, इतना सीरियसली मत लेना इतना। अब बात ये हो गई, बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं, तो जैसे जवान शहीद हुए तो उनके डेथ बॉडी पे उनकी जो कोई प्रिय चीजें होती है वो रखते हैं, उनकी फेवरेट चीजें उनके साथ रखते हैं। एक के ऊपर गोल्ड रखा हुआ था। तब लाश पर अपने नादान पीएम, ऐसे बोलते हैं, लाश पर नादान पीएम सामे आयु गोल्ड। तब डाहियो इंजीनियर बोलियो, तब डाहियो इंजीनियर क्या बोलो, तुम अब लूटो। अब तुम लूटो नहीं, तुम अब लूटो। इस तरह से समझे बात, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ओके, अब होती क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी जो होती है वो क्या होती है, लेंथेनम है। तो ये देखो, 6s1 6s2 6s1 6s2, फिर ये कौन सी है, लेंथेनम में कौन सी है वो बताओ। वापिस एक बार करता हूँ सब पहले से। चलो, अगर यहाँ पे कोई है, अगर यहाँ पे कोई है तो इसके लिए तो बहुत इजी हो गया, 6s2। चलो इसके लिए तो बहुत इजी है, कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ 6s2 f कौन, अरे 5D 5d आएगा बच्चों। सीधे कौन आ जाएगा यहाँ पे, 5d ID. 1। फिर अगर आगे बढ़े तो 6s2 5d 1 और 6s, यहाँ पे क्या है, 6s2 5d 1 और क्या है, 6s2 है, हाँ 4f2। हाँ, अब बात क्या होता है, 4F. हमें ये, अब कहीं पे एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं। हेलो, ये कौन आवाज कर रहा है बच्चों, ये कोई म्यूट हो जाओ यार, जो बच्चे का दिक्कत वाला है ना माइक, वो म्यूट हो जाना प्लीज, ठीक है। हाँ बोलो क्या अभी, अब बात क्या होती है पता है, ये जो होते हैं ना 4f और 6s, ये सेंटर से बहुत दूर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सेंटर का उतना होल्ड नहीं होता इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यहाँ पे जेड इफेक्टिव उतना नहीं होता है जितना सोडियम पोटेशियम में हुआ करता था, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब हम पहले है ना कॉमन हमारी तरह याद रखेंगे, फिर हम ये देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है। आगे क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6s2 फिर बताओ 5d1 और 4f कितना होता है, 3 होना चाहिए था, है या ना, यस और नो, नहीं 2, Yes. और यहाँ पे आगे 1 4f1 1. और यहाँ पे 2, यहाँ पे f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14, ऐसा होना चाहिए कॉमन। 6s2 5d1 और कौन होना चाहिए, 4f 1 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक 14 तक जाना होता है या ना। लेकिन Yes, बात sir. क्या बनती है, कई बार ये 5d1 का जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये कहीं पे भी जंप लगा सकता है, ये 4f में आराम से जंप लगा सकता है। तब आप सोचो, ये हो गया 1 2 3 4 5, अब ये 6 वाला है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कहां से खींच लेगा सोच के बताओ, 5D हाँ 5d से खींच लेगा, ये भी 7 ही रहेगा। तो 7 कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे,
2 बार 2 बार। ये तो आपको पता ही है, हाफ फील्ड होता है, ये गैडोलिनियम है। और इसके आगे ये कौन है? EU है। अब उसके बाद सुनो, फिर वापिस 7 2 बार, फिर 8 नहीं आ रहा है, याद रखना, फिर 8 नहीं आ रहा है, फिर कौन आ रहा है? 9 9, 10 11 12 13 एंड 14 2 बार आ रहे हैं। कौन 2 बार आ रहे हैं? 14 2 बार आ रहे हैं। 14, तो हमने कैसे याद रखा? 1 2 3। पहले एक बात बताओ, यहाँ पे है ना, एक बात बताओ आपको, 2 भी नहीं आ रहा है, डायरेक्टली 3 1, उसके बाद क्या होगा? 2 नहीं आएगा, कौन आएगा? 3 4 5 6 7 7 9 10। तो ये सब पूरा वेरिएशन है बच्चों। सर ऐसा वेरिएशन क्यों आता है सर? मैंने आपको बताया ना, वहां पे जेड इफेक्टिव कैसा होता है बच्चों, बताओ? कम होता है या ना? तो ये 5D वाला जो होता है ना, 5D वाला, हमें क्या लगता है? 5D वाला बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे बहुत कम रहता है, ये यहीं पे घूमता रहता है। समझ रहे हो बात? 5D में इलेक्ट्रॉन कब रहता है वो मैं आपको बता दूं। 5D में कब रहता है? सेरियम में होता है 5D 1 है, फिर गैडोलिनियम हो, बीच में आओ 5 6 7, यहाँ पे 5D 1 है, और लास्ट में 5D 1 है। इन 3 जगह पे ही डी में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, अदरवाइज वो जंप लगा के यहीं पे आ जाता है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? फॉर F1 2, लेकिन यहाँ पे F3 होता है। फिर ये कौन आएगा? F4 F5 F6, फिर यहाँ पे F7 और यहाँ पे भी F7। फिर कौन नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा, F8 F9 F10 11 12 12 13 14 14 2 बार। तो ये थोड़ा वेरिएशन वाला है। आपको कितना याद रखना है पता है? अब ये याद रखो, जीडी याद रखो। कौन सा जीडी? 64, जो 2 बार पूछा गया हुआ है। 4F7 6S2 5D1, और क्या लिखोगे यहाँ पे? 6S2 5D1 और 4F7। आई बात समझ में? जीडी के आगे कौन होता है? EU। EU में क्या होता है? 6S2 5D का एक इलेक्ट्रॉन पीछे चला जाएगा, 4F7 होगा। ये दोनों आप याद रखो बस, मेनली यहाँ पे। ओके, यस सर। ओके। हाँ सर। कल वापिस रिवाइज करेंगे, लेकिन आपको ये 2 याद रखने अभी। और ये है लेंथेनॉइड और ये है एक्टेनॉइड। दोनों में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 14 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो कल वापिस लेंथेनॉइड वाला रिवाइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो बच्चों, एंड करता हूं मैं मीटिंग।